तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संभल हिंसा पर जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिंसा पर जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश माना गया है। सर्वे को लेकर लोगों को भड़काने की ये कोशिश हुई है, ये माना गया है। रिपोर्ट में भड़काऊ भाषण, नारेबाजी का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें, सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाने का दावा भी किया गया है। रिपोर्ट में हिंसा को पूर्व नियोजित बताया गया, साजिश माना गया। साजिश के तहत पूरी हिंसा हुई, हिंसा को अंजाम दिया गया। सर्वे को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश का ये मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब जांच में हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संभल हिंसा से जुड़ी आपको बता दें, सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है, यानी भीड़ को जुटाया गया। रिपोर्ट में भड़काऊ भाषण दिए गए, हिंसा को पूर्व तरीके से प्लान किया गया बताया गया है। जिर उर रहमान बर्क की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक पुत्र सोहेल इकबाल का ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। हिंसा से पहले भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी थी, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मस्जिद सर्वे को लेकर लोगों को भड़काने का यह आरोप सामने आया। वहीं भड़काऊ भाषण, नारेबाजी का रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए, नारेबाजी की गई, भड़काया गया। सर्वे रोकने के लिए भीड़ इकट्ठा की गई थी, तो हथियार पत्थरों के साथ लोग पहुंचे और सर्वे रोकने की पूरी कोशिश हुई। जिस तरह से इंसान को अंजाम दिया गया, उसको लेकर खुलासे हुए हैं। तमाम ये खुलासे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह पुलिस प्रशासन पर हमला हुआ, कानून व्यवस्था जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई और हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी। ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक पुत्र सोहेल इकबाल का रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। हिंसा से पहले भीड़ जुटाने की तैयारी हुई, उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया गया। मस्जिद सर्वे को लेकर लोगों को भड़काया गया, ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़े हुए हैं। राजीव से इसकी जानकारी लेंगे। राजीव, क्या और खुलासे हुए हैं? सीधा बता दिया गया है कि पूर्व नियोजित साजिश थी, लोगों को भड़काया गया और फिर हमले हुए हैं। देखिए, ये बात जहाँ से सामने आई है कि सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाई गई थी। इससे लगता है कि प्रायोजित था और जो टीम गई थी सर्वे के लिए, उसे वहां से बचा के ले जाना एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। यानी सर्वे स्थल से निकालने के लिए पुलिस को बहुत जूझना पड़ा था और हिंदू मोहल्लों के जरिए निकालते उन्हें थाने पर ले जाया गया था। तो किसी तरह पुलिस ने उन्हें बचाने में सफल हो पाई थी। संभल का जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई है इस आयोग के जरिए कि एक डेमोग्राफी वहाँ की बिल्कुल अलग तरह की है, उसे बदलने की कोशिश भी लगातार होती रही है। 77% आबादी संभल की है वो मुस्लिम है, यानी मुस्लिम बाहुल्य जिला है और लगातार वो आबादी जो हिंदुओं की आबादी है जो करीब 22% इस समय है, वो लगातार घटती गई है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। डेमोग्राफी का मुद्दा भी जांच में सामने आया है, यानी जो मुस्लिम पक्ष है उसकी आक्रामकता के कारण और जो मंदिर था जिसे मस्जिद का रूप दिया गया था, उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन ऐसे वहां पर हुए थे, जिसकी वजह से संभल का पूरा इतिहास और आयोग ने एक बड़ी बात और निकाल कर सामने रखा है कि जो संभल का इतिहास रहा है वो पहले से इसी तरह का सांप्रदायिक इतिहास रहा है। यानी दंगे वहां लगातार होते रहे हैं और हिंदू आबादी घटती गई है, पलायन होता गया है। और इस दंगे के बाद से जो पुलिस ने फेस किया उसको, उस चुनौती को ठीक सामने रखा है। आगे उससे सुधार के उपाय सुझाए हैं। करीब 370 पेज की ये रिपोर्ट है आयोग की और सरकार उसका अध्ययन कर रही है। आज विधानसभा में उसे पेश किया गया है और पेश करने के बाद जो सभा बहिष्कार कर रखा था तो विपक्ष के कारण चर्चा नहीं हो पाई इस पर, लेकिन इसे सदन में रख दिया गया है। अब इस पर जो औपचारिकता होगी, जो पीठासीन अधिकारी की तरफ से निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और ये रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री को सौंप दी गई थी और इसका अध्ययन इस पर चल रहा था। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है पूरी जांच रिपोर्ट से और संभल की पूरी डेमोग्राफी निकल करके आ गई है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं लगातार ही सांप्रदायिक जो हिंसा है वो हुई और ऐसे में ये बिल्कुल संवेदनशील इलाका हमेशा से रहा है। हमेशा से ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने देखने को मिली है जहाँ भड़काया जाता है, उसके बाद इस तरह हिंसा को अंजाम दिया जाता है। और क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या क्या धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती नजर आ रही? ये देखिए, जो पुलिस के लिए एक तरह से देखा जाए काफी सराहनीय है आयोग की रिपोर्ट। इसमें पुलिस की भूमिका को सराहा गया है। उसने बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण घटना को अच्छे ढंग से हैंडल किया, सर्वे टीम की जान बचाई
और उन्हें सुरक्षित ले गए। इसके अलावा दंगे में जान माल की ज्यादा हानि हो सकती थी, क्योंकि दंगा पूर्व नियोजित था, बड़ी संख्या में भीड़ वहां जुटाई गई थी, तो उसे बचा लिया गया, ये भी एक बड़ी बात थी। और पुलिस ने उसके बाद जो कार्रवाई की उसे जस्टिफाई किया गया है कि पुलिस अगर उस तरह से पेश नहीं आती, सख्ती नहीं करती, तो संभव में बड़ा दंगा हो सकता था, क्योंकि इसका सांप्रदायिक इतिहास रहा है। चीन को निकालने के लिए मुस्लिम हिंदू मोहल्लों का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी अगर मुस्लिम बस्ती के बीच से अगर चीन के सदस्यों को ले जाया था तो उनके ऊपर हमला हो सकता था, उनकी जाने जा सकती थी। तो पुलिस की भूमिका इसमें निकल कर ठीक से आई है। और आगे क्या सुझाव किया जाने चाहिए, ऐसे जिलों जो संवेदनशील होते हैं आबादी के लिहाज से, डेमोग्राफी के लिहाज से, उनमें क्या सुधार किया जाए, आगे कैसे कानून व्यवस्था को ठीक रखने का उपाय किया जाए, पुलिस बल का इंतजाम किस आधार पर किया जाए, ये सुझाव भी आयोग ने दिया है। और आने वाले दिनों में संभल की प्रशासनिक व्यवस्था में इसका बदलाव बड़ा देखने को मिल सकता है। जी। बिल्कुल, ऐसे में हम देख रहे हैं जे और रहमान बर्क जो है उसकी भूमिका पर भी साफ तौर पर सवाल जो हैं वो लगातार खड़े होते आए हैं। उसको लेकर क्या कुछ खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं वो भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही जो भड़काने के आरोप है, क्या और लोग इसमें सामने आए हैं, क्या और खुलासे हुए हैं कि किन लोगों की इसमें अहम भूमिका रही है भड़काने में? जी देखिए, पुलिस इस मामले के पहले खुलासा कर चुकी है, और सांसद जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान गर्ग, उनकी भूमिका कभी निकल करके सामने आई थी। उनके विधायक जो पुत्र थे उनका निकल कर आई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई से पहले से किया है और आयोग ने भी उसे जस्टिफाई किया है। पुलिस की उस कार्रवाई को आयोग की जांच रिपोर्ट से एक तरह से बल मिला है, संबल मिला है, और ये माना गया है कि पुलिस ने सही ढंग से कार्रवाई की थी। जो लोग भी भीड़ को उकसाने में शामिल थे, जिन लोगों ने बड़ा दंगा कराने की साजिश रची थी, उन सभी लोगों को एक्सपोज किया गया है इस आयोग की रिपोर्ट में। हो सकता है विपक्ष ने जिस पर हंगामा किया है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी है, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई आज ही अनिश्चितकाल की रसीद करनी पड़ी, यानी सदन कल तक चलना था। हो सकता विपक्ष में यही डर रहा हो कि संभल के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट अगर सामने आएगी तो सपा एक्सपोज हो जाएगी, उस पर सवाल उठेंगे, तो चर्चा सदन में न होने पाए, इस वजह से भी ये पूरा मामला विपक्ष की ओर से विधानसभा में खड़ा किया गया होगा। क्योंकि सरकार चाहती नहीं इस पर चर्चा हो, और आयोग की जो रिपोर्ट है, जो तथ्य निकल करके आए हैं, जिसमें विपक्ष का घरे में खड़ा होता दिखाई दे रहा है, और सरकार को इससे फायदा भी हो रहा है। एक तरफ देखा जाए सियासी दृष्टिकोण से, तो सरकार को इस आयोग की रिपोर्ट से फायदा मिला है, बल मिला है। तो सरकार तो चाहती थी चर्चा इस पर हो, लेकिन विपक्ष इस पर साथ नहीं चाहता था, और यही वजह है कि आज आयोग जो विधानसभा की कार्रवाई थी वो निश्चित काल की रसीद करनी पड़ी उसे।